थैंक यू। कैसा था? बहुत अच्छा था मेडिटेशन। जब हम किसी ज्योति को देखते हैं तो ज्योति को देखते हुए हम उसमें देखते हैं कि एक ब्लू कलर है और ब्लू कलर के बाद उसमें गोल्डन कलर आ रहे हैं। तो आज के मेडिटेशन का अनुभव मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ थोड़ा सा, कि जो ब्लू कलर है, आपने देखा होगा कि भगवान का रंग ब्लू कलर, ब्लैक कलर दिखाते हैं। फर्स्ट टाइम मुझे पता लगा है मेडिटेशन के अनुभव से कि जब हमारे चारों तरफ की वाइब्रेशंस हमें इफेक्ट करती हैं और हम उन वाइब्रेशंस को बर्न करते हैं, या हम ऐसी साधना की तरफ एक योगेश्वर की भांति जब चलते हैं जहां पर हम धरती को स्वर्ग बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो वहां पर हमारा जो कलर है वो ब्लू कलर होना शुरू हो जाता है। ये मेरा अपना अनुभव है आज का। और वो ब्लू कलर और ब्लैक कलर का मतलब ये है कि हम बहुत सारी चीजों को समाते चले जाते हैं, और उसके बाद जब वो जैसे जैसे बर्न होता है, जैसे अग्नि का आप स्वरूप देखते हैं, तो बर्न होने के बाद ऊपर सुनहरा कलर, गोल्डन कलर आ जाता है और उसकी लपट कभी भी कम नहीं होती। वो नीचे का जो ब्लू कलर है वो सारा बर्न करते वो ब्लूइश से गोल्डन कलर में प्यूरिफाई ऊपर की तरफ अनंत दिशा में आगे बढ़ता रहता है। और वो ब्लू और गोल्डन कलर हमेशा अपने ही स्वरूप में वो हमें दिखाई देता है जब हम ज्योत को देखते हैं। तो उसमें हम क्या देखते हैं कि जो ब्लू कलर है और उसके ऊपर जो गोल्डन कलर है, वो दोनों कलर का मिलन होता है। हम कभी कभी तराटक जब करते हैं, आपने कभी तराटक किया हो मोमबत्ती के आगे बैठकर या ज्योत के आगे बैठ के जो तराटक होता है, तो उसका मतलब समझ थोड़ा सा समझ आया था, लेकिन आज कंप्लीटली समझ आया है कि जो ब्लू कलर है और उसके ऊपर जो गोल्डन कलर है, उन दोनों का जहाँ पे मिलन होता है हम उस चीज को देखते हैं तराटक में। तो जब तराटक देखते हैं तो हमारे भीतर यहाँ पर थर्ड आई एक्टिवेट करने के लिए हम तराटक करते हैं। तो हमें 12th क्लास के बाद जब हम आगे गुरुकुल की शिक्षा के लिए जब मैं गई थी, तो ये तराटक पहली शिक्षा थी मेरी कि जब मैंने तराटक सीखा था। लेकिन उस वक्त नहीं पता था। उसके बाद धीरे धीरे पता लगाना शुरू हुआ कि तराटक और कुछ भी नहीं है। जब आप ध्यान साधना करते हैं, आंख बंद करते हैं, तो जब आप अपनी सांसों के साथ रहते हैं, तो सांसों के साथ रहने से आपका दिव्य चक्षु हमेशा जलता रहता है। वो दिव्य चक्षु का जो प्रकाश है वो कम नहीं होता है। अब उसके बाद एक और बात जो पता लगी है कि जो हमारी बॉडी में जो पेन्स आते हैं, हम कभी कभी पशुओं को देखकर, पक्षियों को देखकर, लोगों को देखकर, इस पूरे एनवायरनमेंट को देखकर जो मास्टर्स बनते जाते हैं, तो उनको महसूस होता है कि हम किस प्रकार से दूसरों की मदद कर सकें। और जब हम अपने आप को उस अग्नि में प्रज्वलित होने के लिए हम समर्पित करते हैं, तो जब हम उस ब्लू कलर और ब्लैक कलर की फॉर्म में आते हैं और धीरे धीरे वो जलता रहता है और ऊपर हम गोल्डन कलर के रूप में अपने आप को बनाते रहते हैं। और
वो एक अनंत अग्नि की ज्वाला है, वो अनंत है जो कभी नहीं मिटती है। तो इस प्रकार से अग्नि का जो ब्लू कलर का और जो गोल्डन कलर का जो स्वरूप रहता है, उसमें हम बॉडी में पेन्स भी देखते हैं, कभी कभी हम बीमार भी होते हैं, कभी कभी हम अपनी वजह से भी होते हैं और दूसरों की वजह से भी होते हैं। हमारे चारों तरफ एनवायरनमेंट में कुछ इस तरह की जो एनर्जीज रहती हैं, उसका इफेक्ट भी हमारे ऊपर पड़ता है। दूसरा एक और मुझे उदाहरण याद आ रहा है। अभी कुछ साल पहले अभी खाने का बिल्कुल दिल नहीं करता था। ऐसे लगता था, कुछ साल पहले की बात है, लगभग 3 साल पहले की बात, कि जो सब्जियां हैं वो बिल्कुल दिल नहीं करता था। ऐसे दिल करता था कि सिर्फ रोटी खाओ, नमक डालो, उसमें नमक की रोटी खाओ, बस और कुछ भी नहीं। तो बाद में ये बात समझ आई कि जो हमारे पास सब्जियां आती हैं, कभी कभी हम चुन लेते हैं कि उस शॉप से आएगी, कभी कभी हम चुनते हैं कि शहर शिफ्ट होता है, ट्रांसफर होती है, तो पता लगा कि जहाँ से सब्जी आ रही थी, वो सब्जियों का जो एनर्जी था, उसमें वो एनर्जी ठीक नहीं थी। तो खाने का दिल नहीं करता, अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं, तुम अचार के साथ ही खा लो, या तुम सिर्फ रोटी ही खा लो, चाय के साथ रोटी खाई। तो हमारी बॉडी, जब हम प्योरिफिकेशन की तरफ चलते हैं, 2 घंटे का खंड ध्यान करते हैं, 3 घंटे का खंड ध्यान करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर अपने आप ही बदलाव आते हैं। और वो बदलाव जब हम जानने लगते हैं, तो कोई दूसरा पूछता है कि ऐसा होता है, तब ये बात समझ आती है कि हाँ, हमारी शरीर के अंदर एनर्जीज बदल रही होती है। और वो जब एनर्जीज बदलती हैं, तो हम ये बात अच्छी तरीके से समझ आने लगती है कि हम अपनी उन एनर्जीज को, जो ब्लॉक्ड एनर्जीज थी, वो बदल कर हम नई एनर्जीज को अपने भीतर ले रहे होते हैं। तो इस प्रकार से मेडिटेशन के जो अनुभव हैं, वो आप जरूर लिखिए। ये जो 2 घंटे का साधना है, इसमें आपको कुछ भी अनुभव, कुछ भी, जैसे मास्टर्स का दिखाई देना, या मास्टर्स का प्रेजेंस जो महसूस होता है, गंध महसूस होता है, बस आपको अपने बारे में पहचान करना कि मेरे को ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा अनुभव हुआ। तो इस प्रकार के जो अनुभव है, आपको लिखने हैं। आज हम एक श्लोक लेते हैं गीता का। बहुत सुंदर श्लोक है, जो 5वां अध्याय चल रहा है। उसमें जो 2 श्लोक हैं, ऐसे तो सारे श्लोक बहुत अच्छे हैं, लेकिन आज ध्यान से संबंधित है। वो कहते हैं कि शब्द, स्पर्श आदि बाह्य इंद्रियां विषयों को बाहर से बाहर ही निकालकर ध्यान को भौहों के बीच स्थित कर नासिका रंध्रों द्वारा चलित प्राण अपान वायु को समान रूप से देखना चाहिए। अब यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि आप अब योगी बनने के लिए किस प्रकार से अपने भीतर जाएंगे, किस प्रकार से ध्यान साधना सीखेंगे। तो उसी की बात यहाँ पर वो बता रहे हैं, क्योंकि अब वो विस्तार से बताने लगे हैं 5वें अध्याय में। उससे पहले वो छोटे छोटे शब्दों के रूप में उसको बताते हैं, लेकिन अब वो विस्तार से बता रहे हैं कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, बाह्य इंद्रियां विषयों को बाहर से बाहर ही निकालकर ध्यान को भौहों के बीच स्थित कर। ध्यान को भौहों के बीच मतलब यहाँ पर, ये नासिका का नासिकाग्र, ये वाला जो एरिया है, ये नासिका का आग्र हिस्सा है। वहां पर आप सांसों को आते हुए और जाते हुए, आप उसको देखते हुए समान रूप से अपने आप को
देखना चाहिए, उसके साथ एक कर लेना चाहिए। अब वो क्या कहते हैं कि जैसे नदी के किनारे रहने पर नदी की लहरें हमें कुछ नहीं कर सकती, परंतु नदी में उतरने पर वे हमें डुबो देती है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमें लालच देती हैं, अगर हम नदी के किनारे पर ही रहती हैं तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन जैसे ही हम नदी में भीतर जाते हैं और वो हमें डुबो देती हैं, इसी प्रकार ये इंद्रियां, अगर हम इन विषयों से मन के साथ तादात्म्य होने पर ये हमें दुख देती हैं, हमें व्याकुल करती हैं। तो कहने का भाव ये है कि जो शब्द है, यानी कि जो हमारे हमारे बोल हैं, स्पर्श है, हमारा रूप है, जब हम देखते हैं, पांचों ज्ञान इंद्रियों की बात यहाँ पर बताई है कि जब हम इनमें ज्यादा लिप्त हो जाते हैं और मन के साथ लिप्तता करते हुए नदी के भीतर ही चले जाते हैं तो वो हमें डुबो देती है। तो इसीलिए इनको आपको नदी के किनारे पे जैसे आप खड़े हैं, इसी प्रकार से इन विषयों से सिर्फ आपको अपने आप को जैसे देखना है तो देखना ही है, उसमें लालच नहीं करना है। सुनना है तो हमें किस प्रकार से सुनना है, हमें उसमें लिप्त नहीं होना है। जैसे होता है कि हम कई बार किसी की बात सुनते हैं तो हम उसके लालच में आ जाते, चलो चलो बात सुनते हैं, देखते क्या होता है, इंटरेस्ट आ जाता, हम सोचते नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर देखो कितनी अच्छी बात यहाँ पर बताई कि आपको नदी के किनारे खड़े होके सब कुछ देखते रहना, एक दृष्टा के भाव से। आपको उसमें लिप्त नहीं होना, आपने नदी में डुबकी नहीं लगानी। यानी कि हम अपने इन इंद्रियों के बीच में, इंद्रियां मतलब इंद्रियों का अपने और भी गहरा अगर आप अर्थ जानना चाहते हैं तो फिर किसी दिन इस बात पे चर्चा करेंगे। पूरा हम इंद्रियों का साम्राज्य स्थापित करते हैं। तो हम कहते हैं ना, जो दिल्ली है वो क्या है, इंद्रियों का स्थान है, जहाँ पे साम्राज्य स्थापित होता है, जहाँ पे लोग आते हैं, अलग अलग राज्यों के लोग आके वहां पे बसने लगते हैं। वो कहते हैं बस दिल्ली जैसा तो कोई है ही नहीं। तो वो इंद्रियां जो है वो क्या करती है, वो सारी सब चीजों के रसों को लेकर अपना साम्राज्य स्थापित करने लगती है। और फिर क्या होता है, फिर बाढ़ आती है और डूब जाते हैं, उसी में डूब जाते हैं। और कुछ अनुभव मतलब ऐसे होते हैं कि जब हम ज्यादा इनमें लिप्त होते हैं तो आप देखो, बाढ़ में आपने देखा है कि पशु भी बह रहे होते हैं, मनुष्य भी बह रहे होते हैं, गाड़ियां भी बह रही होती है, पेड़ भी बह रहे होते हैं। हम जिस प्रकार से अपना अंतिम संस्कार करना चाहते हैं वो हो नहीं पाता, ना पेड़ का हो पाता, ना पशु का हो पाता, ना मनुष्य का हो पाता। तो इंद्रियों का साम्राज्य इतना डेंजरस है कि अगर हम इंद्रियों के साम्राज्य स्थापित करने लगते हैं तो फिर नदी में जैसे ये बता रहे हैं कि डूब जाते हैं, तो हम भी इंद्रियों के साम्राज्य को स्थापित करते करते उसी में डूब जाते हैं, सड़ने लगते हैं। बाढ़ में जैसे मनुष्य का शरीर, पशु का शरीर सब एक जैसा बहकर जाने लगता, सड़ जाता है, उसी प्रकार से हम भी सड़ने लगते हैं। और उसके बाद फिर हमें कोई सुख नहीं रहती। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को देखो कितनी गहराई से ये बात समझा रहे कि तुम इन स्पर्श इंद्रियों को इन विषयों में आसक्त नहीं करते हुए आप नदी के किनारे पर खड़े होकर, यानी कि दृष्टा भाव से अपनी इंद्रियों का प्रयोग करके, फिर आंखें बंद करके, अब वो बताते हैं कि बाह्य जगत से संबंधित वस्तुओं को बाहर से बाहर की तरफ निकाल देना चाहिए और अंतर जगत में आने ही नहीं देना चाहिए। तो हमें ये जो आंखें दी हैं, कान दी है, जीवा दिया है, हमें गंध के लिए नासिका दी है, स्पर्श दिया है, इनको हमें बाह्य ही बाह्य रहते हुए इनका प्रयोग करना चाहिए, ना कि अंदर
जाकर इसमें लिप्त हो जाना चाहिए। तो इंद्रियों का साम्राज्य हमें नहीं स्थापित करना चाहिए। तो सबसे पहला मतलब यहाँ पर ये सूत्र बता रहे हैं, अब भेद बताते हैं। हर श्लोक में इन्होंने डिफरेंशिएट किया है कि तुम योगी हो या योगक्षेम में उलझे हुए हो। ऐसे ही पिछला जो श्लोक हम पढ़ रहे थे तो उसमें भी ऐसे वो डिफरेंशिएट कर रहे थे। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि इसीलिए अब तुम क्या करोगे अर्जुन, कि तुम इधर उधर ध्यान देने पर मन इंद्रियों के पीछे भागने लगता है, इसलिए आंखें बंद करो। आंखें बंद करने के बाद नासिकाग्र पर दृष्टि रखना चाहिए, यानी कि आंख बंद करके आपका यहाँ पर आना और जाना, सांसों को आते हुए जाते हुए देखना चाहिए। नासिकाग्र अर्थात दोनों बाहों के बीच का भाग, भूमध्य, नासिका के रंध्रों का अग्र भाग नहीं। दृष्टि अर्थात अंतर्दृष्टि को, ध्यान को भूमध्य में रोककर रखना चाहिए, यानी कि बस आपको तो यहीं पे ऑब्जर्व करना है और कुछ भी नहीं। आपको कहाँ पर ऑब्जर्व करना है, यहाँ पर एक ऑब्जर्व करना है, सांस आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। अब उसका साइंटिफिक अगर हम देखें तो यहाँ पर आते ही क्या होता है कि हमारे यहाँ पे ऑल्फैक्टरी नर्व होती है। तो और जो ऑल्फैक्टरी नर्व होती है, ये नर्व दोनों तरफ यहाँ से जाते हुए जब हमारा प्राण यहाँ से छूता है तो यहाँ से छूते 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 यहाँ पे क्रॉस होता है। यहाँ पे ब्रेन के अंदर एक ऑप्टिक क्लाज्मा होता है जो क्रॉस करता है कि जो नाड़ी हमारी इधर सूर्य नाड़ी है, वो इधर जो चंद्रमा नाड़ी है वो इधर वो क्रॉस करता है। तो वो अब देखो यहाँ पर भगवान कृष्ण उनको क्या कह रहे हैं कि आपका ध्यान, आपकी दृष्टि, आपकी भूमध्य यानी कि नासिकाग्र पर रहना चाहिए। वहां पर बस आप देखते हुए, सांसों को आते हुए जाते हुए आप देख रहे हो। उसके लिए आगे आगे सांस में नासिका के अंदर आने वाली प्राणवायु और निश्वास में बाहर विसर्जित होने वाली अपान वायु के संचालन पर नासिका में समान रूप से ध्यान देते रहना चाहिए। तो जो अंदर जा रही है वो कौन सी वायु है, प्राण वायु, और जो बाहर निकल रही है वो है अपान वायु। तो यहाँ पर बताया कि श्वास और निश्वास, जब आप सांस भीतर ले रहे हैं और जब बाहर छोड़ रहे हैं तो आना और जाने को आपको लगातार समान रूप से उसको देखते रहना चाहिए। फिर निरंतर हमारे अंदर जो श्वास क्रिया चलती है उस पर ध्यान देते रहना चाहिए। इस प्रकार करते करते श्वास अपने आप कम होते हुए स्वयं भूमध्य में पहुंच जाती है। अब क्या होता है कि जो हम बोलते हैं कि केवल कुंभक, जो हम बोलते हैं हु मेडिटेशन जो हमने किया था, कि जब हम सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि हम भूल जाते हैं कि सांस आ रहा है जा रहा है, हमें याद नहीं रहता। तो क्यों? क्योंकि हम शून्य की स्थिति में जाने लगते हैं, हमारे जो मन के विचार हैं वो खत्म हो जाते हैं और हम अपने ध्यान में और गहराई में चले जाते हैं। तो वो यही बात कह रहे हैं कि इस प्रकार करते करते श्वास अपने आप कम होते हुए स्वयं भूमध्य में पहुंच जाता है और उसके बाद मन धीरे धीरे प्रशांत स्थिति में परम्परता से शून्य स्थिति में अत्यंत सहजता से पहुंच जाती है। अब यहाँ पे शांत नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा प्रशांत यहाँ पर। तो ये जो श्लोक है इसमें कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जहां पर जैसे हमने पहले कहा था कि विजयी, तो विख्याति, वि का मतलब विशेष रूप से विजय प्राप्त करना, जय प्राप्त करना। यहाँ पर लिखा है मन धीरे धीरे प्रशांत स्थिति में। यहाँ पर अनेक श्लोकों में जब भगवान कृष्ण के मुख अरविंद से ये निकल रही थी गीता,
तो बहुत सारे शब्दों में आगे का जो हम स्पेशलिटी है वो जैसे प्रशांत वर्ड है, और भी बहुत सारे शब्द जो हमने पीछे देखे। तो अधिक मन धीरे धीरे विचारों से शून्य की स्थिति में चले जाना और अधिक शांति शून्यता से महाशून्य में प्रवेश करना, महाशून्य में चले जाना, महाशून्य के सागर में चले जाना। तो इस प्रकार से अत्यंत सहजता से सांस के माध्यम से हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं। श्वास के अपने आप की ही भूमध्य में पहुंचने की स्थिति ही आनापानसति कहलाती है। तो अब क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं और भूमध्य में यानी कि नासिकाग्र पर जब हम अपना सांस आते हुए जाते हुए देखते हैं तो इसी को हम आनापानसति ध्यान कहते हैं। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही समझा रहे हैं। ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है और श्लोक नंबर है 5वें अध्याय का 27वां श्लोक है। तो अब आप देखिए, नहीं समझाना होता तो ये पहले दूसरे अध्याय में भी समझा सकते थे, पहले अध्याय में भी समझाया जा सकता था, लेकिन वहां तक उन्होंने विस्तार से, जैसे हम जब पहली क्लास में आते हैं तो पहले नर्सरी करते हैं, प्री नर्सरी करते हैं, नर्सरी के बाद हम पहले क्लास में एंटर करते हैं। क्यों? क्योंकि पहले हमें नर्सरी वाली बातें, एक और एप्पल, क से कबूतर, ख से खरगोश सीखना होता है। तो अब कितना गहरा संदेश है हर चैप्टर में, वो कैसे कैसे बताते आ रहे हैं कि अब अर्जुन को मैं विस्तार से बताऊंगा। पहले मैं पहला अध्याय पूरा अपने बेसिक जो उन्होंने तैयार किया, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय योगी और कर्म योगी के रूप में समझाते हुए, शब्दों को समझाते हुए 5वें अध्याय में आके उन्होंने ये समझाना शुरू किया कि अब तू ध्यान कर सकता है, अब तू ध्यान की स्थिति में अपने आप को पहचान सकता है। अपने आप को कैसे पहचानेगा? कि जैसे तू आंखें बंद करेगा, आंखें बंद करने के बाद जब तू सांसों के साथ एक हो जाएगा तो मन की स्थिति अपने आप ही प्रशांत शून्य की स्थिति में जब तुम चले जाओगे तब तुम्हारा दिव्य चक्षु खुल जाएगा, तब तुम आत्मज्ञानी बन जाओगे। अब अगर वो पहले अध्याय में बताने लगते कि तुम्हें आत्मज्ञानी बनना है तो उसको समझ नहीं आती, लेकिन वहां पे शुरुआत में ही बताया कि मम आत्मा सर्वभूतात्मा। देखो अर्जुन, तुम हरेक जीव में उस चेतनता को देखना है। छोटी छोटी बातें वहां से समझा के यहाँ तक पहुंचे हैं, उनको हर एक बात का मतलब समझाया। अब अर्जुन जब आंख बंद करते हैं तब उनको ये बात समझ आती है कि हाँ, मैं भी वही हूँ जो ये योगेश्वर है, मैं भी उसी स्थिति तक पहुंच सकता हूँ। कैसे? कि अब मेरी तैयारी, मैं जो धर्म की जो हानि हो रही थी उसके सामने खड़े होकर अब मैं अपने ही रिलेटिव से युद्ध कर सकता हूँ, क्योंकि हम जन्म परंपरा में आते हैं और चले जाते हैं, तो आत्मा कभी भी मरती नहीं है, शाश्वत होती है। तो यहाँ पर वो आत्मज्ञान की स्थिति तक पहुंचने की बात बताई है कि तुम आनापानसति यानी कि आंख बंद करके अपने भूमध्य में ध्यान रखकर मन की शून्यता में, प्रशांत अवस्था में ही तुम एक आत्मज्ञानी की स्थिति तक पहुंच सकते हो। हरियाणा।